दोस्तों, अगर आपने भी गुलाब लगा रखा है और आपके गुलाब में एक दो फूल आते हैं और उसके बाद फिर फूल आने बंद हो जाते हैं, या आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, उनमें ढेर सारी शाखाएं नहीं बनती है, तो आज के वीडियो में मैं आपकी इस समस्या का समाधान लेकर के आई हूँ। एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ जो कि हमारे घर पर बहुत आसानी से बन जाता है। हम सबके पास वो आसानी से उपलब्ध है और जिससे आप बहुत ही ताकतवर खाद बनाते हैं और अपने गुलाब पर यदि यूज़ करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो गुलाब पर यदि कोई भी समस्या आपको आ रही है और गुलाब में यदि फूल नहीं बन रहे हैं, उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उनमें नई नई शाखाएं नहीं आ रही है, तो आज की वीडियो में इसका समाधान लेकर के आई हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल SK गार्डनिंग में, जहाँ गार्डनिंग जैसे महंगे शौक का एकदम सस्ता विकल्प बताती हूँ और बिल्कुल फ्री में जीरो बजट गार्डनिंग करना बताती हूँ। फूलों के पौधे के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है और पोटेशियम हम सोचते हैं फूलों में तो एटलीस्ट हम मार्केट से खरीद के डाल सकते हैं केमिकल वाले पोटैश। तो इसमें देखिए यहाँ पर दो चीजें हो जाती है। एक तो पोटैश आप जो बाजार से खरीदेंगे वो बहुत अधिक महंगे होते हैं, तो आपको उसके लिए पैसे भी बहुत अधिक खर्च करने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग अपनी मिट्टी पर करते हैं तो आपके पौधे की मिट्टी की जो अपनी उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और केमिकल पर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, कैसे आप फ्री में घर पर ही पोटैश बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से पोटैश बना सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये मेरा गुलाब का पौधा अभी इसमें बहुत अधिक फ्लावरिंग हुई है और सभी फ्लावरिंग्स को मैंने यहाँ से आप देख सकते हैं कट कर दिए हैं मैंने। और जहाँ जहाँ से मैंने कट किए हैं आप बहुत ही स्मॉल सी देखिए, यदि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए बहुत ही स्मॉल से अभी इसमें न्यू शूट्स हर डाली पर आने लग गए हैं। तो गुलाब के लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो भी हमारे गुलाब में फूल लगते हैं उनको समय समय पर हार्वेस्ट कर देना है, ताकि उनमें नए नए ग्रोथ्स आते जाएं। और इधर आपको मैं दूसरा गुलाब का पौधा पहले दिखा देती हूँ, ये देखिए। और इसमें देखिए कितने सारे अभी नए नए शाखाएं आ रही है, ये देखिए ढेर सारे। इनफैक्ट हर नोड से आप देख सकते हैं, हर नोड पर जितने भी नोड्स हैं मेरे गुलाब के डालियों में, सब में से शाखाएं आ रही हैं। अब इनमें से कुछ में फ्लावर नहीं आएंगे, लेकिन अधिकतर बेसिल सूट्स हैं जिनमें फूल लगेंगे। तो ये देखिए कितने सारे फूल आ रहे हैं और लगातार इनकी हार्वेस्टिंग भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि, ये देखिए ये अभी एक फूल अभी खिला हुआ है यहाँ, और ये दूसरी कली लगी हुई है, यहाँ भी ये फूल खिला हुआ है, ये कली बन रही है। और बाकी जो पहले हार्वेस्ट कर चुकी हूँ उनमें देखिए आप हर नोड पर इतने अच्छे से शाखाएं आ रही है। और ये देखिए ये एक गुलाब है जो कि कटिंग से मैंने लगाया है, यही लाल वाला गुलाब है, लेकिन इसमें कुछ समस्या आ रही है। देखिए इसके पत्ते इस तरह से कर्ल हो रहे हैं, इसके पत्ते पहले पीले पड़ रहे थे, तो क्लोरोसिस की जो समस्या आती है गुलाब में वो हो गया था मेरे इस पौधे पर। उसका मैंने अभी घरेलू उपचार किया। अब आप देख सकते हैं कि पत्ते तो पीले नहीं हैं, पत्ते जो भी नए आ रहे हैं वो सब अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इस पर काम करना बाकी है। ग्रोथ इसकी उतनी अच्छी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, तो हम इस पर भी काम करेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि जो भी आपके फूल पुराने होते जा रहे हैं तो उनकी आपको प्रूनिंग कर लेनी है। और आपको अपने गुलाब की जो भी डालियां पुराने हो गए हैं, जिनमें न्यू ग्रोथ्स नहीं आ रही है, उन सब की आप प्रूनिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैंने प्रून करके रखा हुआ है, ये देखिए ये सभी डालियों को मैंने प्रून किया था, जिसके कारण से आप देख रहे हैं कि इनमें ढेर सारे न्यू ग्रोथ्स आ रहे हैं। तो जो भी आपके गुलाब के पौधे में डालियां पुरानी हो गई है, जो पत्ते आपको खराब से दिख रहे हैं, पुराने पत्ते हो गए हैं, इन सब को आपको अपने प्लांट से हटा देना है। मेरे इस प्लांट में एक भी डाली ऐसी नहीं है जिसे अभी प्रून किया जा सके, हर डाली को ऑलरेडी मैंने प्रून करके रखा हुआ है। और इधर ये दूसरा गुलाब है जो कि पिंक है, तो इसके भी देखिए ये
इस तरह से पुराने पत्ते जो भी हैं हमें निकाल लेना है। अभी हार्ड प्रूनिंग इस समय हमें हमारे पौधे की नहीं करनी चाहिए। तो जहाँ से हमने फूल लिया है वहाँ से हमें प्रून कर लेना है। मेरे प्लांट्स में कंटिन्यूअस फ्लावरिंग होती रहे, इसमें फ्लावरिंग रुके नहीं, इसलिए मैं इनको समय समय पर फूलों को हार्वेस्ट करती हूँ और उनको मैं प्रून करती। ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो प्लांट्स है, यदि ग्राफ्टेड आपने प्लांट ले रखे हैं तो उसमें आपको देखना है कि जहाँ से ग्राफ्टिंग पार्ट है भी नए शूट्स आने चाहिए, वो ऊपर ही आने चाहिए। मेरे इस प्लांट में यहाँ पर बहुत बड़ी सी डाली आ गई थी, शाखा आ गई थी, उसे हम सकर्स बोलते हैं, तो उसे आपको हटा लेना है, नहीं तो आपका पौधा अपनी पूरी एनर्जी शक्कर को बढ़ाने में लगा देगा और उसमें फिर कोई भी आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है गुलाब में। और इसके 15 दिन में आपके अपने गुलाब के पौधे पर आपको गुड़ाई करते रहना है। अभी देखिए बरसात का मौसम है तो गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि लगातार पानी जब हमारे गमलों में पड़ता है तो प्रेशर से जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाती है, जिसके कारण से आप देखेंगे कि आपके जो पौधे की जड़ें हैं उनका विकास नहीं होगा और पौधे की ग्रोथ एकदम रुक सी जाएगी। इसलिए आपको जब समय मिले, जब मौसम थोड़ा सा साफ लगे, आपको अपने पौधे की गुड़ाई कर लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं कितना हार्ड है, अभी बरसात हुई है इसलिए मिट्टी भीगी हुई है, तब भी आप देख सकते हैं कि इसकी जड़ें जो हैं एकदम सख्त हो रखी है। तो इस तरह से हमें पहले अपने प्लांट की गुड़ाई कर देनी है और हो सके तो ऊपर की मिट्टी को हटाकर फिर ही आपको इसमें कंपोस्ट देना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नहीं हो सकता है। अच्छे से मैंने गुड़ाई कर दिया देखिए, और गुड़ाई करने के बाद अभी तो बरसात है इसलिए मैं ये मिट्टी निकाल नहीं रही हूँ और ना ही इसे धूप लगने के लिए छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि धूप इतनी निकल नहीं रही है और बहुत ख़राब मौसम हो रखा है अभी बेंगलोर का। देखिए, और आपके पौधे में यदि कोई भी वीड्स वगैरह हैं तो उन्हें आपको हटा लेना है। मेरे में ये वीड्स आप देख रहे नहीं है। और अब इसमें हम जो खाद डालेंगे जो कि एकदम घरेलू है और एकदम फ्री में तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। यदि आप पहचान पाए तो मुझे बता सकते हैं ये क्या है, कमेंट करके आप लिख दीजिएगा जिसने भी पहले पहचान लिया है। क्योंकि ये ना तो वर्मी कंपोस्ट है ना ही ये गोबर की खाद है, फिर भी देखिए ये वर्मी कंपोस्ट जितना ही ये ताकतवर है। तो ये खाद और ये हमें एकदम फ्री में मिल जाता है, वेस्ट है हमारे घरों में और फेंक देते हैं हम, लेकिन मैं इसका खाद बनाकर उपयोग करती हूँ। ये है यूज्ड टी लीफ, चाय पत्ती से बना खाद। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से बना हुआ है ये खाद एकदम। तो ये खाद यदि आप अपने पौधे पर उपयोग करते हैं तो ये वर्मी कंपोस्ट के जैसे काम करता है। और यहाँ पर ही मैं अपने पौधों को खाद दूं उससे पहले मैं आपको जरा एक चीज़ बताना चाहूँगी। यूज्ड चाय पत्ती का जो आपको उपयोग करना है ना, सही तरीके से उपयोग करना है। अब आपको देखिए, ये मैं आपको दिखाऊं तो ये सूखे हुए चाय पत्ती है, ये सुखा के जो हम चाय पत्ती रखते हैं वो है। कई लोग इसका उपयोग आपको बता देते हैं और फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। जब आप इसे अपने प्लांट में डालेंगे फिर इसे डिकम्पोज होने में कम से कम 10 से 15 दिन की आवश्यकता होती है। और जब आपके पौधे को न्यूट्रिशन की आवश्यकता है उस समय आप उसे ये कंपोस्ट डाल रहे हैं, जो कि अभी 15 दिन इसको खाद बनने में लगेगा, फिर इसका कहीं जा कर के आपके पौधों को बेनिफिट मिलेगा। तो ये ना कीजिए। बहुत लोग इस तरह से भ्रमित करते हैं कि सुखा करके चाय पत्ती को और दिखा देते हैं कि ये चाय पत्ती का खाद है, बहुत लाभकारी है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, ये जो सूखे हुए हम चाय पत्ती का अपने गार्डनिंग में उपयोग करते हैं तो इसका इफेक्ट तो मिलता है, इसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन खाद की तरह तुरंत आपको नहीं मिलेगा। वहीं पर दूसरी तरफ ये जो हमने कंपोस्ट बना रखा है, ये देखिए, ये बना हुआ चाय पत्ती है, आप स्वयं देख सकते हैं। ये जब ये खाद बन गया है, माइक्रोब्स ने इसे खाद में कन्वर्ट कर दिया, तब आप देखिए और ये देखिए। तो आप स्वयं इसका अंतर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपके पौधे के लिए क्या लाभकारी है। तो देखिए ये खाद का हम उपयोग करते हैं। तो मैं मेरे गुलाब में बस यही 2 खाद का
अधिकतर उपयोग करती हूँ। और फिर उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो भी मैंने बता रखा है, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि घर में ही, घर की चीज़ों से ही मैं डालती हूँ। तो देखिए, ये बस मुझे अपने प्लांट को वर्मी कंपोस्ट की तरह ही 1 से 2 मुट्ठी दे देना है चारों तरफ से। और उसके साथ ही अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पौधे में न्यू शूट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, नई ब्रांचेस आ चुकी है। उसमें आने के लिए मैंने पहले एक बार ये खाद दिया था और अब आ गई है तो भी मैं ये एक बार खाद दे रही हूँ। लेकिन इस समय पर मैं यहाँ पर इसमें कुछ और भी देने वाली हूँ। यदि आपके पास केले के छिलके हैं सुखाए हुए या पाउडर ग्राइंड करके रखे हुए तो आप ये दे सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं है बहुत सारे, तो ये दे सकते हैं इसके साथ। और दूसरा जो आपको देना है, ये पोटाश का बहुत ही अच्छा सोर्स है। देखिए, ये सिट्रस फ्रूट्स के छिलके का है पाउडर। मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है ड्राई करके। देखिए ये, तो ये आप देख सकते हैं, ये है संतरे के छिलके का खाद। आप इसकी जगह पे नींबू के छिलकों का भी बना के रख सकते हैं, संतरे का, मौसम्बी का, और इनका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एकदम फ्री में पोटाश उपलब्ध है। देखिए, ये पोटाश है और मेरा ये पौधा फूल के लिए तैयार है, फूल देने के लिए, और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो तो उसके लिए मुझे ये इसमें ये पोटाश के लिए देना है। केले का छिलका दे सकते हैं, और फिर जो आपने मिट्टी की गुड़ाई की थी उसे आपको इस तरह से डाल देना है और अपने प्लांट के चारों तरफ आपको ये खाद देना है। और अभी पानी नहीं देंगे क्योंकि बरसात का टाइम है, मिट्टी ऑलरेडी मॉइस्ट है, तो पानी नहीं देंगे। अपने आप जब बरसात होगी तो पानी मिल जाएगा। तो अब इस पौधे में भी ये खाद दूंगी। और इस पौधे में मैंने पहले केवल चाय पत्ती से बने खाद का उपयोग किया है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि ये देखिए कितने सारे बेसिल शूट्स इसमें आ रहे हैं, नई नई शाखाएं बन रही हैं। तो अब इसमें मैं ये खाद देती हूँ। तो देखिए, मैंने गुड़ाई तो आपको करके बता ही दिया था, तो मिट्टी तो हटा नहीं सकती, इसलिए आधा आधा करके इसमें डाल रही है जो भी मैं ये। तो ये हम टी लीव्स डालेंगे, ये 1 से 2 मुट्ठी आपको अपने पौधे को देना है। और उसके बाद ये संतरे के छिलके, इस फ्री के पोटाश को उपयोग करना है। ये फ्री का पोटाश है। एक तरफ देने के बाद मैं इसे 2 मुट्ठी दे रही हूँ। और फ्री के पोटाश के लिए यदि आपके पास ये सिट्रस फ्रूट्स नहीं है तो इस तरह से आप ये राख का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत यदि आपके पास राख है तो 1 से 2 चम्मच अपने गुलाब के पौधों को आप दे सकते हैं। और एकदम साइड साइड में आपको ये खाद देना है। मैंने इस तरह से कर लिया। और इस पौधे पर भी मैं वही काम करूंगी। तो ये जो चाय पत्ती का उपयोग हम करते हैं, इसे आपको वैसे ही अपनी रसोई में यूज करने के बाद फेंकना ही होता है। ये जो छिलके हैं संतरे के, खा के हम छिलकों को भी फेंक ही देते हैं। केले के छिलके हैं, पोटैश का, फॉस्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है, इसे भी हम फेंक देते हैं। और ये लकड़ी की राख जो है, इसे भी हम फेंक ही देते हैं। तो इस तरह से अभी खाद मैं यहाँ पर उपयोग में ला रही हूँ, सब एकदम घरेलू फ्री के हैं। यदि आपको लाना भी पड़ता है, कुछ इसमें खर्चा भी करना है, तो बहुत सस्ता है और इफेक्ट उतना ही अच्छा है, रिजल्ट उतना ही अच्छा है। तो अब जब ये गुलाब खिलेंगे, ये लाएंगे इनमें, तो भी आपको वीडियो में साझा तो करती ही रहती हूँ, समय समय पर करती हूँ, किसी न किसी वीडियो में दिखाती ही रहती हूँ इन सब का रिजल्ट। तो ये खाद एकदम फ्री में घर से बनी हुई खाद का आपको उपयोग करना है और आपका गुलाब इस बरसात में भी भर भर के आएगा। और हार्ड प्रूनिंग इस समय आपको नहीं करना है, सितंबर में आपको गुलाब में हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ इस फ्री के खाद का उपयोग आप भी करेंगे
अपने बागवानी में आप भी उपयोग करेंगे और आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जानकारी आपको पसंद आई होगी, ऐसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब आप लाइक करेंगे तब एक हाइप का बटन आता है जिसे आप प्रेस कर देंगे, तो हम जैसे छोटे यूट्यूब चैनल्स को ये सुविधा यूट्यूब ने दिया है ग्रो होने के लिए, तो आप अपना सहयोग कर सकते हैं चैनल को ग्रो करने में, चैनल को बड़ा करने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।